अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मशर खा रही है खाना और जनाब खाना चल रहा है इस वक्त। दोपहर के हुए 3 बजे। ज़ोहर पढ़ने के बाद सब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से बात कर लूँ। असल में बड़े दिनों से मैं तैयारी कर रही थी कहीं जाने की, लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक फ़्लाइटें सारी कैंसिल हो गई और मेरा जाना रह गया। 1 मिनट। तो जनाब तैयारी धरी की धरी रही है, लेकिन अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। और आज इतनी शानदार बारिश हो रही थी बाहर, और कल भी बारिश हुई, लेकिन आज सुबह नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। अभी भी किनमिन किनमिन हो रही है। और जुमेरात से बारिश स्टार्ट हुई तो सब कहते हैं कि जब बड़े कहा करते थे कि जब जो जुमेरात की जो झड़ी होती है ना, वो पूरा हफ्ता लगती है। लेकिन अल्लाह खैर करे सबके लिए, अल्लाह ताला आसानियाँ करे और अल्लाह करे कि बारिश हो, लेकिन कोई मुसीबत का बाइस ना हो किसी के लिए। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। कल और परसों मेरे इतने बिज़ी दिन थे, मुझे परसों तक पता चल गया हुआ था कि मेरा ट्रैवल जो है वो पोस्टपोन हो गया है। और मैं फिर अपने जो रुके हुए काम थे, जो मेरा मिलना मिलाना रुका हुआ था, मैं परसों भी मुझे डॉक्टर पे जाना था। ज़ारा की एक एग्ज़िबिशन थी, हम वहाँ चले गए। उसके बाद डॉक्टर पे काफ़ी लेट हम वापस आए। और कल जो है, कल सुबह से पहले मैं फ़ोन पे बिज़ी थी। उसके बाद मेरी एक फ़्रेंड आ गई, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर जब वो गई तो मुझे बाज़ार जाना था, ग्रोसरी लेनी थी। उसको छोड़ के मैं अपनी ग्रोसरी वगैरह, अपना जो छोटे छोटे मेरे काम थे, दवाइयाँ लेनी थी। दवाई मुझे नहीं मिली। परसों डॉक्टर ने मुझे जो दवाई लिख के दी थी वो मुझे नहीं मिली, और अब मैं मुसलसल ढूंढ रही हूँ। वो ज़ारा की एक्चुअली मेडिसन थी, मुझे नहीं मिल रही। बहरहाल कल फिर मैं जब 7:30 मेरा ख्याल है मैं घर वापस आई ग्रोसरी वगैरह करके। उसके बाद मेरी क्लास होती है 1 घंटे की, वो उसमें 8 से 9 वहाँ बिज़ी हो गए। और बस इसी तरह मसरूफ़ियत चलती गई। और अभी मैं जाके सुबह सारे बैंक के काम करके आई हूँ। बैंक के काम भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि 2 दिन आगे छुट्टियाँ हैं, और वो मुझे करने थे करके। और अभी मैं आई हूँ, अभी बजे हैं 3:30। तो अभी मैंने सिद्रा को कहा मुझे छोटा सा कुछ खाना वाना खिलाओ, हल्का फुल्का सा। तो क्योंकि मुझे अभी फिर किसी जाना है, क्या कहते हैं उसे, अफसोस करने के लिए, तो मुझे उधर जाना है। इस तरह कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चलता रहता है। और बाहर बारिश की वजह से इतना पानी गंद, और ये लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे, क्योंकि ये अभी चंद दिन पहले उस तरह पानी नहीं है, लेकिन जो चंद दिन पहले उखाड़ा हुआ था साइडें, मट्टी खोदी हुई थी, घास, तो उसकी वजह से काफ़ी दलदल मची हुई है बाहर भी ना। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का, फिर भी बहुत बेहतर है। यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। यकीनन अंदरून और साइड एरियाज़ पे तो काफ़ी गंद मचा होगा, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है फिर भी बेहतर है। और मौसम इसी तरह मुझे लगता है इंशाल्लाह 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 बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस दफ़ा जितनी गर्मी खाई है ना, यकीन करें कि अब थक गए हैं गर्मी से। और अल्लाह करे कि मौसम बेहतर हो जाए। अब ज़रा बाहर का नज़ारा कर लें। जो बाहर वाला है वो आके उसको म्याऊं म्याऊं कर रहा है, और वो शेर सुकून से बैठ के देख रहा है। अभी इतना मज़ा आया, मैं बाहर जा रही थी और एक बाहर के इनके बच्चे इनके बच्चे जो हैं वो फटाफट अंदर आ गए, और शेरू हैरान होकर देख रहा है। शेरू बड़ी देर से इधर मौसम को एंजॉय कर रहा था, लेकिन बाहर का रश आप देख लें। ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का जो रश है ना, ये देखें। हाँ जी, क्या बात है, आपको खाना दिया तो है। हाँ क्या बात है, चलो भागो यहाँ से। बच्चे कहाँ जी, चलो। शेरू शेरू तंग करता है ये देखें। ये न, और इसके वो बच्चे हैं देखें। और ये बच्चा भाग के फटाफट अंदर घूम घाम के, और शेरू हैरान होके देख रहा है ये क्या कर रहा है। और वो इस तरह भी होता है। अब ये देखें, इसको खाना जाने लगा। पीछे ही रहना, पीछे। इनको कैट फूड डाल देते हैं। वो फिर अंदर आ रहा, हद हो गई है। उसको अंदर आने का इतना शौक है, मैं कहती हूँ कि उसका बस चले तो अंदर ही बैठ जाए। तो जनाब ये मज़े की सिचुएशन होती है हमारे घर। तो
हाँ, मौसम इतना अच्छा, बाहर ठंडा प्यारा खूबसूरत, और बाहर दिल कर रहा था कहीं मैं निकल जाऊं, लेकिन कहाँ निकल जाऊं मैं। तो अब वो बाहर खाने वाले खा रहे हैं और शेरू इनको देख रहा है। आज शेरू ने जितना खेला है, इसने इतना एंजॉय किया ना वेदर को, भाग भाग के, और सबको आके बुलाता है, इनवाइट करता है कि मेरे साथ खेलो भागो। तो वो मशल के साथ और सिद्रा के साथ ख़ास तौर पे इसको इतना, इसने आज भाग दौड़ की, और बाद में ये वो पेंटिंग करना शुरू हो जाता है। तो जनाब ये थी मेरी लाइफ की अपडेट। और इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा था कि मैं बहुत कुछ मैंने सोचा हुआ था, लेकिन जो भी हालात हुए उसकी वजह से अब इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ नया होगा। ज़ारा की ज़ारा की एग्ज़िबिशन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त गई, बहुत अप्रिशिएट किया, और हर किसी ने आके इसको ये अनारकली अलाइव के नाम से एक एग्ज़िबिशन थी, जो कि बाहर की एक कुछ फाउंडेशन थी, जो पाकिस्तान के साथ मिल के उन्होंने पुराने इलाके को दोबारा उसकी हेरिटेज को रिवील किया। पता नहीं मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ, लेकिन बस इसी तरह का कुछ था। लेकिन मैं अनएक्सपेक्टेडली इतने लोग आए वहाँ पे, इतना रश था। परसों जब मैं गई तो मैं देख के हैरान रह गई, माशाल्लाह। बड़ा ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, और विज़िट बहुत लोगों ने किया, और सच्ची दिल से खुशी हुई। माशाल्लाह इसका काम भी बहुत अच्छा था, और हर किसी ने आके इसको अप्रिशिएट किया, शेयर किया काम, और माशाल्लाह सब ने पसंद किया। तो जब बच्चों की इस तरह की कुछ छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं तो दिल में यकीन करें कि बहुत खुशी होती है, और इनके लिए दुआ निकलती है, अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे। और अभी मैं इनके लिए कुछ मटेरियल भी लेने गई हुई थी, वो लेके आई हूँ। और क्योंकि मैंने सुना है कि अगला हफ़्ता फिर लॉकडाउन है, तो बच्चे कहते हैं कि अपना काम अब अगले हफ्ते भी इन्होंने कुछ करना है, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो अब मुझे कहीं निकलना है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से कोशिश करूँगी कि अब कोई इंटरेस्टिंग से व्लॉग लेके आऊँ। अभी तो गपशप लग रही है आप लोगों के साथ, और बल्कि मुझे कहा गया कि मैंने जो स्केरी टॉक की थी, उसमें जो मैंने कहा था कि जब मेरी बेटी पैदा हुई, और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, तो वो मैं आपको, बल्कि हाँ, मैं आपको सुनाती हूँ क्या हुआ ये कि मैं क्योंकि मैं ऊपर के पोर्शन में रहती थी, तो घर इतना बड़ा नहीं था, और मेरा ऊपर का पोर्शन था तीसरे फ्लोर पे। तो मेरा हस्बैंड सुबह सुबह निकल गए अपने काम से, तो और मैं उसके बाद सो जाया करती थी उनको भेजने के बाद ना। तो इसको मैं सुला के दूध शूध पिला के, और मैं और ये सो रहे थे। सिद्रा छोटी सी थी, ये 3 महीनों की भी नहीं पूरी हुई थी। तो मुझे एकदम, अभी मैं सोई नहीं थी और मैं जाग रही थी, और मुझे ऐसे लगा कि कोई काली सी चीज़ मेरे ऊपर आई है, और मेरा पहले पूरा मैंने उसके कपड़ों की सरसराहट सुनी, और कुछ शक्ल मैंने इतनी कोई नहीं देखी उस वक्त, लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कभी मेरे दाएं कभी मेरे बाएं आके कोई चीज़ कोई है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो एकदम फिर मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरा आके ना ऊपर आए, और मेरा ना गला पकड़ लिया, और मेरा सांस रुकना शुरू हो गया, और मैं जो मुझे आयतें आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू की। और क्योंकि मैंने यही सुना, इसको भगाओ, वो उसको टच कर रहा है, उसको भगाओ वहाँ से। तो मैंने यही सुना था कि जो इस तरह की होती हैं सिचुएशन में, मैं हमारी अम्मी कहा करती थी कि सूरतें वगैरह पढ़नी चाहिए। तो मैं जितनी मुझे सूरतें याद थी मैंने पढ़नी, बल्कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ती थी तो मुझे भूल जाती थी, मैं फिर पढ़ती थी मुझे भूल जाती थी। लेकिन जब मैंने पूरी पढ़ी तो वो मेरे से मैंने उसको झटका तो वो मेरे से एकदम हट गया। तो मैं इतनी डरी, और क्योंकि मैं जाग रही थी, मैं सोई नहीं थी,
और मैं इतनी डरी कि मैंने उसी वक्त अपनी बास्केट में, अपने बैग में मशल सिदरा की चीज़ें रखी और सब सो रहे होते थे उस वक्त। तो मैं चुप करके ना घर से निकल गई। मैंने कहा मैं फ़ोन कर दूँगी। अम्मी को जाकर रो रो के बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। लेकिन हमारी अम्मी भी ना हमें हौसला अफजाई करती थी। वो कहती थी ये जब इंसान में खून की कमी हो या किसी चीज़ की कमी हो तो इस तरह सांस रुकता है, परेशान ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाय कुछ होगा ये करो, वो नहीं। उन्होंने हमें टालने की कोशिश की कि नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं होता, ये जब इंसान में खून की कमी होती है, तुम्हारा सिजेरियन हुआ है, तुम वीक हो, तुम्हें इस तरह तुम्हें इस तरह का दबाव इसलिए पड़ा है। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी, और इसलिए मैंने इस चीज़ को सोचा ही नहीं कि मुझ पे ये अटैक हुआ है। लेकिन इस तरह की चीज़ें यकीनन होती हैं और हमारी अम्मी इस चीज़ को इनकरेज नहीं करती थी और वो हमें उधर से हटाने की, हमारे माइंड को उधर से डाइवर्ट करती थी। तो ये मेरे साथ पहला वाक़या हुआ था और इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपको अपनी लाइफ की कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि ज़िंदगी तो वाक़यात से भरी पड़ी है। और ऐसे रोने पीटने वाले मैं वाक़यात आपको नहीं सुनाऊंगी, इंटरेस्टिंग वाक़यात सुनाऊंगी। बहुत कुछ हुआ लाइफ में, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और अच्छी बात ये होती है कि आप खुशी खुशी उसमें से निकल आए। और अचीवमेंट ये होती है कि अगर उन हालात में से आप हंसते खेलते और खुश निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि कभी रोए पीटे नहीं, शुक्र किया अल्लाह का, नमाज पढ़ी और अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी लाइफ है, जितनी जैसी भी है अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो जी मेरा आ गया है ये मज़ेदार सा लंच। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर, क्योंकि अब मैं करूँगी लंच। और इसमें जनाब शामी कबाब डाला हुआ है, अंडा डाला हुआ है, लपिनो डाला हुआ है। तो चले मिलती हूँ आपसे चाय 2 दिन के बाद। खुश रहें, खुश रखें। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहें मेरी गपशप। अल्लाह हाफिज़।